बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नाज़रीन, जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में जो पहली वही नाजिल फरमाई, उसका पहला लफ्ज़ था इक़रा, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया तो इल्म हासिल करने पर जोर दिया। इस हवाले से हमें बहुत सी हदीस भी मिलती हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, यानी महद से लहद तक इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो जिस तरह से इल्म हासिल करने पर जोर दिया, उसी तरह से असातिज़ा की जो है वो हमें असातिज़ा की इज्जत करने पर, असातिज़ा के साथ जो है वो माँ बाप की तरह पेश आने पर भी जोर दिया। जिस तरह से माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, तो असातिज़ा उन्हें ज़िंदगी के मकाम पर आगे बढ़ना सिखाते हैं। असातिज़ा वो लोग होते हैं, वो शख्सियत होते हैं जो कि अगर हम उस्ताद को देखें तो बाप के जैसी शफकत और उस्तानी को देखें तो माँ के जैसी ममता लुटाती है। क्योंकि जिस तरह से अगर वालिदैन घर में आपको तरबियत देते हैं, लेकिन दुनिया की और दीन की तरबियत, दुनिया की और दीन की तालीम और इल्म हुनर से आरास्ता आपको आपके उस्ताद करते हैं। तो मेरे नज़दीक उस्ताद की बड़ी अहमियत है, असातिज़ा की बड़ी अहमियत है, क्योंकि असातिज़ा ही है कि जिनकी बदौलत आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जो हमारे असातिज़ा ने हमें इक़रा का वर्ड, एक लफ्ज़ हमें सिखाया और हमें दीन से दुनिया तक का सफ़र तय करवाया, दुनियावी तालीम भी दी, दीनी तालीम भी दी और इस तरह से हमें आज इस मकाम तक पहुँचाया। तो माँ बाप के साथ साथ हमारे असातिज़ा की बड़ी मेहनत है कि आज हम इस मकाम पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो असातिज़ा के हवाले से आज मैं इसलिए ये बात करूँगी क्योंकि जो आज के हमारे प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं, जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, वो भी एक उस्ताद हैं और बहुत ही काबिल तारीफ शख्सियत हैं, जनाब सैयद अब्दुल मोइज़ साहब, जो कि लेक्चरर हैं मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू आपका बुलाने का। सर, बहुत सी तारीफ़ें सुनी हैं आपके हवाले से, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट्स हैं। तो जब हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हमें मिलते हैं, जैसे कि अभी आपने एक इवेंट किया था, तो वो बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट था जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपने प्रोवाइड की थी। तो आपकी तारीफ़ के नहीं थकते कि सर बहुत ही अच्छे और शफीक इंसान हैं। स्पेशली ये सिखाते हैं कि तकब्बुर आप में ज़रा बराबर भी नहीं होना चाहिए, और आपका ये भी कहना है कि अकड़ना मुर्दे की पहचान है, जिंदा बंदा तो जो है अपनी नेकियों से और अपने अखलाक से पहचाना जाता है। तो सर, ये बहुत ही आपकी एक इंस्पिरेशन आपने हमें दी है और आपकी बहुत ही प्यारी बात है जिन्हें हमने अडॉप्ट किया। सर, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप एक लेक्चरर भी हैं और एक उस्ताद के मर्तबे पर फाइज हैं। तो सर, कब से आपने अपने करियर का आगाज़ किया? करियर का आगाज़ तो 2004, और बेसिकली अगर हम देखें तो ग्रेजुएट्स को पढ़ाने का आगाज़ मेरा 2005 से शुरू हुआ और अब तक जारी है। ये इसको मैंने एज ए प्रोफेशन अपनाने की बजाय एज अ पैशन अपनाया हुआ है। बिल्कुल, प्रोफेशन मेरा कुछ और है और ये मेरा पैशन है, ठीक है, शौक़ कह सकते हैं आप, ठीक है। शौक़ का कोई मोल भी नहीं होता, बेशक। और इस फील्ड के अंदर आने से मुझे ये पता चला कि हमारे यहाँ टीचिंग को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अनट्रेंड टीचर्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जैसे नीम हकीम ख़तरा जान होते हैं। बेशक है, सही है। ठीक है, हमारे पास जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पहुँचते हैं तो उनकी बेसिक जो तरबियत होती है वो नहीं हुई होती। ख़ास तौर से मैथमेटिक्स के अंदर बहुत कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं जो कि स्कूल लेवल से शुरू होती हैं और वो कॉलेज लेवल तक बिल्कुल मजबूत हो चुकी होती हैं। फिर यूनिवर्सिटी में आके बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से जो हमारा आज का भी है कि इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, उसके लिए भी यही है कि बच्चों के अंदर आजकल, और जो आजकल की जो जनरेशन है जो कि जिसको हम एक आम ज़बान में कहते हैं, आजकल बहुत कॉमन है, जनरेशन जेड, बिल्कुल, उनके अंदर ये इस चीज़ का फुकदान काफ़ी पाया जाता है। इस चीज़ का फुकदान जो मेरी जनरेशन थी, जो कि 80s के लोग थे, 90s के मिलेनियल्स थे, या हम मिलेनियल्स में आते हैं आजकल, इन्हीं लोगों ने बताया कि हम मिलेनियल्स हैं, वरना हमें नहीं पता था। तो हमारे अंदर ये फुकदान नहीं पाया जाता था, ठीक है। हम टीचर्स की रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट, टीचर को एक बड़े की तरह ट्रीट करते थे, और ख़ास तौर से बड़ों का मतलब जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि हमारे ख़ानदान और मोहल्ले के वो तमाम लोग जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो बड़े हैं। बेशक ऐसा ही। आजकल के बच्चों के लिए सिर्फ उनके पेरेंट्स बड़े हैं और बाकी उनके रिश्तेदार हैं।
ठीक है। सो सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा, या हम मार्केटिंग का बहुत अहम हिस्सा बोल रहे हैं, हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बोल रहे हैं, या हम ये कहें कि हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है। ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही आई, तो वही आई थी 43 इयर्स की एज में। ऐसा ही है, 43 इयर्स की एज तक उनका क्या डेवलप किया जा रहा था? अल्लाह ताला उनका क्या डेवलप करता है? किरदार डेवलप। किरदार, बिल्कुल ऐसे ही। अखलाकियात। ठीक है। इस्लाम आधा जो मज़हब है वो अखलाकियात में मबनी है। ठीक है। बाद में हमारे पास नमाज, रोज़े, फ़र्ज, सब चीज़ें फ़र्ज हुई, और ये फ़र्ज करने से पहले क्या सिखाई गई? अखलाकियात, कि आपको बैठना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, पानी कैसे पीना है, सोना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, छोटों से किस तरह से पेश आना है शफ़क़त के साथ, बड़ों से किस तरह अदब और एहतराम के साथ पेश आना है, दुकानदारों से किस तरह पेश आना है, बुज़ुर्गों से किस तरह पेश आना है, जो गदागर हैं, जो लोअर जो तबका है उनसे किस तरह से पेश आना है, जो गैर मुस्लिम है उनसे किस तरह से पेश आना है। हर चीज़ पहले उस चीज़ के बारे में ट्रेन किया गया। उसके बाद कहा गया कि जी अब पढ़ो इक़रा, और अब बताओ कि जी आप जो हैं एक नबी हैं। ठीक है। पहले उनकी शख्सियत को बनाया अल्लाह ताला ने, कि जब वो शख्स एक चीज़ के ऊपर की दावत जब दे तो लोग उसके ऊपर फ़ौरन से मान लिया, चूँकि उसकी करैक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी की गई थी। ठीक है। आप बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार के आला ओहदे पे फ़ाइज़ हैं, आला मेयार पे फ़ाइज़ हैं। ठीक है। उनका किरदार तमाम आलम इंसानियत के अंदर सबसे ऊंचा है। ठीक है। उस किरदार को अल्लाह ताला ने 43 इयर्स तक बनाया, मेंटेन किया, लोगों को, जो उस वक़्त के लोग थे उनको दिखाया कि जी इस तरह के किरदार का बंदा है। अब वो जब जिसके दुश्मन उनको सादिक और अमीन कहें, और फिर वो कहें कि जी इस्लाम की दावत दें, तो इस्लाम की दावत पर कबूल करना बनता है। मगर उस ज़माने भी लोगों ने रिलेक्टेंसी दिखाई, नहीं ली दावत। ठीक है। और कोई अबू जहल बन गया, हालांकि वो काफ़ी उस ज़माने के हिसाब से बहुत काबिल और बहुत आलिम और फाजिल शख्स था, जिसके पास उस ज़माने का इल्म मौजूद था। मगर उसको लक़ब मिला कि आलिम होने के बावजूद, उस ज़माने का आलिम होने के बावजूद, वो जब आपके किरदार को नहीं पहचान सका तो उसको अबू जहल का लक़ब दिया गया। ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स हमारे पास, क्योंकि हमारे नबी ने भी यही तालीमात दी कि हम नरमी से पेश आएँ, अच्छी गुफ्तार करें, बहुत ही तमाम अपनी ज़िंदगी के मामलात को हम खुश उसलूबी के साथ हल करें, नॉर्मल बिहेवियर के साथ हम रहें। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। आजकल आप, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सबसे ज़्यादा रोड्स पे जो लड़ाइयाँ हम देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही। अक्सर लेक्चर के दौरान बताता हूँ, हम कब बिल्कुल। देखते हैं? रमज़ानों में। ठीक है। रोज़ा खुलने के टाइम हर कोई जल्दी जल्दी रोड पे कराची में भागा जा रहा होता है। बड़ा शहर है, बहुत ही वसी और अरीज़ इसका हुदूद है इसकी, तो हर कोई भागा जा रहा होता है कि रमज़ान में रोज़ा मैं अपने घर पे खोलूँ। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। अब उस चक्कर में कहीं पे मोटरसाइकिल की टक्कर हो रही है, कहीं पे रिक्शों की, कहीं पे गाड़ियों की, और लोग लड़ रहे हैं, लोग ठेले वालों से लड़ रहे हैं। हालांकि रमज़ान में जो हमें पहला दर्स सिखाया जाता है शैतान को बंद करके, वो यही सिखाया जाता है कि आपने अपने इन गुस्से पे कंट्रोल रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि शैतान मेरे ऊपर आ गया था या उसने बहका दिया था तो मैंने गुस्सा कर लिया। अभी नॉर्मल डेज़ में तो हम दे सकते हैं ना कि यार देखो मुझे शैतान ने बहका दिया था और मैंने इसलिए आपको ज़रा ज़ोर से बोल दिया। तो उन दिनों में तो आपका किरदार जो होता है ना, वो सब कुछ सामने आता है। ठीक है। और किरदार हम किसको फॉलो कर रहे होते हैं? हम फॉलो करने वाले हैं जिसका किरदार एक मिसाल था, जिसको गैर मुस्लिमों ने एक मिसाल के तौर पे माना और जाना। बेशक ऐसा ही है। और हम जब उनके फॉलोअर्स जो हैं, जब उनके किरदार की पैरवी नहीं करेंगे तो ये गलत बात हुई। ठीक है। तो हम रमज़ानों के अंदर अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें, चूँकि रमज़ान में जो आपको सारा सवाब मिल रहा होता है वो तो है ही, रोज़े का नाम सब्र है। ठीक है। आप सब्र करेंगे आपको उतना सवाब मिलेगा। अब सब्र ये नहीं कि आपने सिर्फ खाने पीने में करना है, हमारा फोकस यही होता है कि हम खाने पीने में सब्र ऐसा ही। करें। हमारा फोकस ये नहीं होता कि हम अपने बिज़नेस के मामलात में सब्र करें, हम अपने जो घरेलू मामलात होते हैं उसमें सब्र करें। इसी तरह से बाहर अगर आप थोड़ी सी देर रुक जाएंगे, अज़ान हो जाए तो पूरा कराची थम जाता है। एक बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के टॉप 15 बड़े शहरों में आता है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी।
तो पूरा कराची थम जाता है। उसके बाद आप कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक आप 5 से 10 मिनट में सफ़र कर सकते हैं और अपने घर तक आराम से पहुंच सकते हैं, आराम से, बिल्कुल। जब तक दस्तरखान लगा होगा आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मगर लोगों के अंदर पेशेंट नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास मसला आता है सॉफ्ट स्किल्स का, मतलब बिल्कुल हमारे अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ की जो कमी है ना आजकल, वो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपने बचपन में पढ़ा होगा एक सब्जेक्ट, हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाते हैं हमदर्दी का, ठीक है। इस्लाम हमदर्दी पे बड़ा जोर देता है, ऐसे ही। अब हमदर्दी या एम्पैथी क्या है कि आजकल मगर हम बात करते हैं इक्वेलिटी की, ऐसा ही है। काफ़ी सारे आपके सेशन हुए होंगे इक्वेलिटी पे। इक्वेलिटी और एम्पैथी में ज़रा फ़र्क आता है ना, ठीक है। एम्पैथी क्या होती है कि आप एक ऐसा हिस्सा ले रहे हैं, मैं आपको पिज़्ज़ा दूं और पिज़्ज़े के स्लाइस होते हैं, ठीक है, 8 स्लाइस आप करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि देखो मैंने एक बीच में से बिल्कुल सेंटर में से मैं एक स्लाइस काट रहा हूं और छोटा काट रहा हूं, जो आपके पास जो स्लाइस है जो नॉर्मल कटते हैं उससे छोटा स्लाइस काटता हूं मगर सेंटर में से, और मैं कहता हूं देखो मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है और वैसा ही लिया है स्लाइस की तरह, ठीक है, तो मैंने तो कम लिया, तो ये एम्पैथी नहीं है, ठीक है। मैं किसी का हक मार रहा हूं, बिल्कुल, और उसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहा हूं मैं कि मैं तो हक नहीं मार रहा, मैंने तो हक से छोटा हिस्सा लिया, ठीक है। तो एम्पैथी आजकल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, बहुत कमी है इसकी। लोग जिसे कहते हैं ना खुद गर्जी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है। खुद गर्जी मैंने बहुत हार्ड वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। बहुत हल्का वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो ये एम्पैथी हम कहते हैं कि ये आजकल के लोगों में कमी हो गई है, बच्चों में कमी हो गई है। वो अपना आपको देखते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, ठीक है, कि अपना हिस्सा लिया, अब वो कहाँ से लिया आपने, आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि अपने हिस्से को कि जी मैंने अपना हिस्सा ले लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ की हमें कमी हो गई है क्योंकि हमारे पास करैक्टर बिल्डिंग नहीं है। करैक्टर बिल्डिंग हमारे पास कहाँ से आती है? घर से आती है, ठीक है। करैक्टर बिल्डिंग कभी भी आपको कोई इंस्टीट्यूशन करके नहीं देता। करैक्टर बिल्डिंग करके बच्चा पहुंचता है किसी इंस्टीट्यूशन में। करैक्टर बिल्डिंग कहाँ पे होती है? स्कूल्स में होती है, मदारिस में होती है। मगर हमारे आजकल के स्कूल्स क्या करने लग गए? मिड टर्म तक का कोर्स पहले पूरा कराना है, मिड टर्म के बाद फिर फाइनल टर्म का पूरा कराना है, 2 टर्म्स लेने और फारिग करना है बच्चे को, फीस दी या नहीं दी है, ठीक है। तो हम जब तक ये काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज़ पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। हम फॉलोअर्स किसके हैं? जिनका करैक्टर सबसे सुपीरियर था, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, सुपीरियर है, सॉरी था बोल दिया मैंने, ठीक है, जिनका करैक्टर सबसे सुपीरियर है और रहेगा। बिल्कुल। अब हमें उनके करैक्टर में से कुछ कुछ चीज़ें उठानी है, ठीक है, वो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, खुद भी सीखना है। हर इंसान 100% नहीं हो सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और, ठीक है, मगर उनमें से कुछ चीज़ों की हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें सीखें। हम अडॉप्टेबिलिटी रखते हैं आजकल के ज़माने में कि हम बुरी चीज़ों को जल्दी गेट करें। अच्छा, इसके अंदर किरदार थोड़ा सा मीडिया का भी है। बिल्कुल। मेरे ज़माने में एक चैनल होता था, 2 चैनल हुए, फिर 3 चैनल हो गए, मगर वो तीनों चैनल कंट्रोल्ड होते थे, ठीक है। आजकल के ज़माने में मतलब पिछले 10 साल से जब से स्मार्ट मोबाइल आया है, स्मार्ट सेलफोन्स आए हैं, हाथ में बच्चों के सोशल मीडिया और पता नहीं क्या क्या मौजूद है। अनकंट्रोल्ड मीडिया या अनफिल्टर्ड मीडिया मौजूद है, जिसमें वो किसी भी किस्म का मवाद देख सकते हैं, चाहे वो मज़हबी हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो एंटरटेनिंग का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, ठीक है। और वो उसको देख के क्या सीख रहे होते हैं? यूजुअली आप जो न्यू मदर्स हैं वो क्या कर रही होती हैं? घर का काम कर रही होती हैं और अपने 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के बच्चे को या तो टीवी पे कुछ लगा दिया या मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया। अब जो बच्चे का ट्रेनर कौन है? मोबाइल है, वालदा नहीं है, अब मोबाइल है, ठीक है। वो एक और दौर था जब वालदा होती थी, ठीक है, अब मोबाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें अपने इधर से कम करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, एम्पैथी जिसमें ज़रूरी है। फिर सबसे बेहतरीन चीज़ अच्छा लिसनर होना, ठीक है। मैं अक्सर जोर देता हूँ कि हमें अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? आपका मुझसे अगर आर्ग्यूमेंट होता है तो आप क्या करेंगी? आर्ग्यू करेंगी, बिल्कुल ठीक है। सही है। आप सुनेंगी नहीं मेरी बात, ठीक है। और अच्छा, अगर आप सुन रही होंगी, कभी आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, तो आप इंटरनली नहीं सुन रही होंगी,
आप मेरे रुकने का इंतजार करेंगे, ये रुके तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। ऐसा ही है। हमें थोड़ी देर सब्र करके सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और समझने के बाद फिर थोड़ी देर बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि हम अपना रिश्ता बचा जाएं, ठीक है, हो सकता है कि हम अपना ताल्लुक बचा जाएं, ठीक है। यही चीज़ हमें हमारा मज़हब सिखाता है, हमारे मज़हब की बेसिक तालीमात में से ही ये चीज़ें, ठीक है, जो जो 43 ईयर्स के अंदर सिखाई गई हमारे नबी को, ये बेसिक तालीमात में से हमारी चीज़ें, ठीक है। अफू दरगुजर करना बेसिक तालीमात में से, बेसिक तालीम। ठीक है। हमने बेसिक तालीमात पकड़ ली, हम नमाज़ पढ़ने तो जा रहे हैं, हम रोज़ा तो रख रहे हैं, हम ज़कात तो दे रहे हैं, मगर हम फिर ये सब चीज़ों से आ रही हैं, तो फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। फिर हमने अपनी बकेट में सुराख कर लिए, हमारी नेकियां निकलती जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सब्र करें, और जितना मिलना है हमें उतना तो लिख दिया गया है, उतना मिलेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से आएगा, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स आजकल ज़रूरी हैं, इसके लिए हम अपने बच्चों को, मैं अपने क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ पे अगर आप थोड़ा हाइपर और रुक जाएं, कोई आपका कभी हक नहीं मार सकता, ठीक है, कि इससे मेरा हक मार लिया या मेरे नंबर इससे कम आए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर कम आ गए तो कभी और बड़े ज़्यादा भी आएंगे, ठीक है। आपका हक शायद उतना ही था, अगले ने शायद आपसे ज़्यादा कुछ मेहनत की होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे आजकल ये बहुत कॉमन हो गया कि इसको चांस मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसके नंबर ज़्यादा हैं, मेरे ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। तो ये एम्पैथी ख़त्म हो गई है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर, अखलाकियात जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी जा रही हैं। अच्छा, अब किन लोगों के अंदर आ रही हैं? जो तरक्की याफ्ता कौम है आज के ज़माने में, ठीक है। और ये सब चीज़ें किसकी थी? हमारी, जो मुसलमान थे। डाउनफॉल ऐसे नहीं आया, ठीक है, इट टेक्स टाइम, इसको टाइम लगा, ठीक है। मुसलमान जो एकदम से आकर छा गए, वो अपने अखलाक की वजह से छा गए। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे अगर आए थे तो इतना लश्कर लेके नहीं आए थे जितना जब वो वापस जा रहे थे तब उनके पास मौजूद था, ठीक है। कैसे बना? इखलाकियात से बना, ठीक है। इखलाक से उन्होंने सब कुछ किया। जितने भी मुसलमान जो थे, जिन्होंने जंगें लड़ी या फतूहात की, जितने भी सिपाही सालार थे, वो जाती जंग लड़ना शुरू नहीं करते थे। बिल्कुल। उनकी कुछ शराइत होती थी कि आप हमारा मज़हब कबूल कर लें, या आप हमारे अंडर आ जाएं, हमें जजिया दे दें, हम आपको, और फिर क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जंग के अंदर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। उनकी इबादत गाहों को नहीं तोड़ना, बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को नहीं मारना है, जो निहत्ते शहरी हों उनको नहीं मारना है, फलदार दरख्तों को या और फसलों को आग नहीं लगानी, उनको तबाह नहीं करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती थी जो कि बहुत डिटेल में मौजूद हैं, ठीक है। बट हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने हमसाये के को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं। हालाँकि हमसाये के कितने हुकूक थे, तो एक सहाबी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये विरासत में हिस्सेदार करार दे दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसाये के हुकूक बयान करते करते। तो इतने ज़्यादा हुकूक हैं और हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम अपने गिरेबान में खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आजकल ये सब चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म हो रही हैं, इसीलिए हम मुसलमान बहुत ज़्यादा नंबर्स में होने के बावजूद भी इतने एम्पावर्ड नहीं हैं। बेशक। ठीक है, ये हम कब होंगे एम्पावर्ड? जब हम ये सब चीज़ें दोबारा से अडॉप्ट करेंगे, और इट टेक्स टाइम। इसको अडॉप्ट करने में भी जिस तरह जाने में टाइम लगा, वक्त लगा, 100-200 साल लगे, आने में भी टाइम लगेगा। और कैसे आएंगी? इन्हीं तालीमी इदारों के ज़रिए आएंगी, ठीक है। जब टीचर एजुकेट करेगा अपने बच्चों को, 100 बच्चों में से 5 तो समझेंगे। जब एक मदरसे के अंदर मौलवी साहब एजुकेट करेंगे तो 100 बच्चों में से 10 तो समझेंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जब खुद रोल मॉडल बन के दिखाएंगे तो हो सकता है 2 बंदे अडॉप्ट कर लें, फिर वो 2 आगे चल के मजीद 2 को अडॉप्ट कराएं, और फिर इसी तरह से चेन बने। ये गया इसी तरह से सब कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसी तरह से हमने एक इसके लिए हम सेशंस करते हैं डिफरेंट। हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास में जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, हमें एक HEC की आउटलाइन होती है, वो कवर करानी होती है। बट इन तमाम चीज़ों को सिखाने के लिए हमने बच्चों के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम रखे एंटरटेनमेंट के साथ साथ। सही। तो एक सेमिनार हमने कराया था अपनी यूनिवर्सिटी में, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट सेमिनार था, जिसका ये सेकंड वर्जन था, सेकंड ईयर था। और इसमें तकरीबन 450 बच्चे जो थे, 450 लोगों की अटेंडेंस थी। और वहाँ पर बहुत अच्छे स्पीकर्स आए जिन्होंने बच्चों को इसी चीज़ के बारे में सिखाया। सर, हम मजीद इस पर बात करेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर अब्दुल मोइज़ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी सर। जी, यूनिवर्सिटी के हवाले से आप बता रहे थे कि आपने एक बहुत ही बढ़िया सा इवेंट किया था, जो कि मेरे ख्याल से प्रोफेशनल एंड कैरियर डेवलपमेंट के नाम से इवेंट। हमने एक सेमिनार मुनक्किद किया था, अभी कल ही होके चुका है, प्रोफेशनल एंड कैरियर डेवलपमेंट सेमिनार, और इसका सेकंड वर्जन था, सॉरी कल नहीं, संडे को। ठीक है, आज ट्यूसडे। ठीक है, तो काफ़ी मसरूफ़ था मैं, इस वजह से ज़रा दिन आगे पीछे हो गए मेरे, तो इस वजह से। अच्छा, इस सेमिनार का मकसद जो था वो बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस देना, उनके के कैरियर को किस तरह से डेवलप करें और किस तरह से प्रोफेशनलिज्म लाया जाए, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, इंटरपर्सनल स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए। हमारे यहाँ के बच्चे आजकल, जैसे मैं बच्चों को यूजुअली बोलता हूँ कि आप कॉरपोरेट मजदूर ना बने। बहुत अच्छा पैगाम। ठीक है, कॉरपोरेट मजदूर ना बने। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ के मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, कोई बिजनेस का नहीं कहेगा। बीबीए के अंदर बच्चे आते हैं, हम पूछते हैं कि जी पहली क्लास में आप क्या करना चाहते हैं, जॉब। भाई आप तो बिजनेस पढ़ने आए ना, तो आप तो बिजनेस करें। ठीक है, अच्छा जॉब करेंगे तो क्या करेंगे, वो कोई नॉर्मल सी जॉब भी कोई ज़बरदस्त वाली नहीं। ठीक है, तो अच्छा, फिर बच्चे, जैसे अक्सर ये सेमिनार के अंदर भी हमने जितना भी काम करवाया वो बच्चों से करवाया। अभी आप बच्चों से मिलेंगी, मेरे एक बच्चे यहाँ पे मौजूद है, बच्ची। तो इन बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि कॉरपोरेट मजदूर ना बने। जैसे कि आप मेरे पास कोई काम लेकर आ रहे हैं, तो आप बोलें, ये ना पूछें सर क्या काम करना है, आप ये बताएं सर ये काम करें। तो मुझे वो बच्चे पसंद हैं जो कि ये बोलते हैं कि सर ये काम करें, ये आइडिया, इसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो वो अच्छा होता है कि जो अपना आइडिया लेकर आए बच्चा, और फिर उसका सोल्यूशन भी निकालने का तरीका लेकर आए, फिर उसको हम गाइड और पॉलिश कर सकते हैं। सही, ऐसे ही बच्चे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, कॉलेज करके आ चुके हैं, यूनिवर्सिटी में हमें मिलते हैं 19 साल की उम्र में, 20, 21, 22, कुछ 23, 24 के भी होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ गैप के बाद भी पढ़ रहे होते हैं बच्चे, ठीक है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। जी, तो उनकी पढ़ाई में गैप आ जाता है, तो इट्स ओके। आप मगर जितनी जितनी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपका एक्सपीरियंस भी तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें, आप कॉरपोरेट मजदूर ना बने, आप लेकर आएँ कोई आइडिया। ठीक है, आप ऑफिस में भी जॉब करें, आप इनोवेटिव जॉब करें। ठीक है, आप कुछ नया दें, कुछ नए आइडियाज़ ट्रिगर करें, कुछ नया एग्जीक्यूट करें। रूटीन वर्क सब कर रहे होते हैं, ठीक है, बट नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक नया, जिसे कहते हैं, जोश और वलवला आता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही। आप उससे खुद भी एनर्जेटिक रहते हैं। आपको ये नहीं होता कि आपकी उम्र बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि मुझे अब ये नहीं होता कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं अपने सारे शौक भी पूरे कर रहा होता हूँ। मैं अभी भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, बच्चे मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता हूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्त नहीं खेल रहे होते हैं, वो आराम से अपने घरों में पड़े हुए हैं अपने बच्चों के साथ। ठीक है, मैं उनको कहता हूँ कि आ जाओ खेल लिया करो। ठीक है, मैं अभी भी अपने बच्चों के साथ, जो कि 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, 20 साल के, उनके साथ खेल रहा होता हूँ। ठीक है, तो आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी इस इंतज़ामी इस हवाले से, इस इंतज़ामात में हमारे साथ होती है, उनके अंडर मैनेजमेंट हम लोग काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं, और बच्चे सीखते हैं सारी चीज़ें। उनको हम सिखाते हैं कि ये काम आपने खुद से करना है। अगर कोई काम मैं आराम से कर सकता हूँ, एक फ़ोन कॉल पे किसी को कहा कि भाई खाने का इंतज़ाम कर दें या डेकोरेशन का इंतज़ाम कर दें, तो नहीं, वो मुझे नहीं करना, वो मुझे बच्चे से करवाना है, वरना बच्चा सीखेगा नहीं। ऐसे ही है। ठीक है, अगर मैं किसी को कॉल करके कह सकता हूँ कि जी आप हमें स्पॉन्सर कर दें, तो नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे बच्चे से करवाना है। ठीक है, ताकि बच्चा सीखे कि मार्केटिंग क्या होती है, जो उसने पढ़ा है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, प्रैक्टिकल लर्निंग बेसिकली हमारे यहाँ नहीं है, तो उसका भी फुकदान है, उसकी ज़रूरत है। सही। तो इसी हवाले से हमारे साथ आपकी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल। तो मज़ीद अब उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है आपकी सिखाई हुई इन बातों पर अमल किया और किस तरह से मुस्तफ़ीद हुई, कामयाब हुई। हमने एक काउंसिल बनाई हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके पार्ट टीचर्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है, और उसमें बच्चे भी हैं। ये काउंसिल यूनिवर्सिटी के जो पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए काम करती है, ठीक है, और पॉजिटिव इवेंट्स कंडक्ट करवाती है। इसमें क्रिकेट टूर्नामेंट हो गए या एंटरटेनमेंट के कुछ इवेंट्स हो गए, रमज़ान के अंदर कुछ इवेंट्स हो गए, जैसे कि अभी नात और क़िरात का मुकाबला करवाया था। ठीक है, और
स्टूडेंट काउंसिल, सेमिनार वगैरह प्रोफेशनली। ठीक है, तो इसी हवाले से फिज़ा, सैयदा फिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर भी हैं स्टूडेंट काउंसिल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची और हेड ऑफ मार्केटिंग है ई कॉमर्स एंड BPO। सो हम वेलकम करेंगे फिज़ा को। सैयदा फिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। फिज़ा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिज़ा, बेसिकली आप एजुकेशनल लाइफ में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप्स को किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और बेसिकली जो है वर्किंग लाइफ में इसके क्या असरात हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सॉफ्ट स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? चाहे ये आपका आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, या आपकी एजुकेशनल लाइफ हो, राइट? ये हर जगह पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स देती है। इंसान अपनी शख्सियत से पहचाना जाता है, राइट? कहते हैं कि इंसान चले जाता है बट उसकी शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। ऐसा ही है। सॉफ्ट स्किल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि आपको बात करने का तरीका आता है, आपको लोगों को मुतासिर करने का तरीका आता है, और ऑब्वियसली अगर आप में सॉफ्ट स्किल्स हैं तो लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं। आपका जो एक इखलाक है वो बेहतर बनाता है सॉफ्ट स्किल। आप लोगों से कितने प्यार से बात कर रहे हैं, आप उनको क्या वैल्यू दे रहे हैं, आप उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आप उनके साथ वर्डिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, राइट? आप उनके साथ कितनी एम्पैथी शो कर रहे हैं और किस तरह से आप उनको पूरा लेके चल रहे हैं, ये सब पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स का। तो मेरे लिए सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करती हूँ, जो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ करती हूँ, और वो मैं अपने एजुकेशनल लाइफ में भी यूज़ करती हूँ, और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। सही। अच्छा फिर बेसिकली आप जब इवेंट्स की तैयारी कर रही थी तो स्पॉन्सरशिप्स के लिए जो आप एक स्ट्रगल कर रही थी, तो किस तरह से इस चीज़ को आपने बरकरार लाया? स्पॉन्सरशिप मेरे लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक प्ले था जो मैंने रोल प्ले किया, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू टू सर मोइज़ जिन्होंने मुझे ये चांस दिया, क्योंकि कहते हैं जब तक कोई चीज़ आपके ऊपर ना डाली जाए आप उस चीज़ को नहीं सीख पाते, राइट? तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे असातिज़ा की तरफ से मुझे मिली। उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी। इसमें जितने भी हमारे पास स्पॉन्सर्स थे उनके लिए एक पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन तैयार करना, उनसे कांटेक्ट करना, उनको प्रेजेंटेशन देना, उनसे कोऑर्डिनेशन में रहना, जो बेनिफिट्स हम उनको दे रहे हैं वो बताना, और क्या क्या हमारी यूनिवर्सिटी क्या है, किस लिए हम जो है ये सब कर रहे हैं, वो उनको एक्सप्लेन करना। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं जो भी अपनी लाइफ में करती हूँ उसको मैं बहुत एंजॉय करके करती हूँ, तो उससे मुझे एक्सपीरियंस भी मिलता है। मैं कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, मैं कभी उस चीज़ से तंग नहीं पड़ती, तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें अल्लाह पाक बहुत कामयाबी भी देता है। तो जो मुझे एक टास्क मिला था स्पॉन्सरशिप का, उसको मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमें काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स मिले, वो हमारे इवेंट में आए। जैसे कि आपको पता है अभी लास्टली हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल एंड कैरियर डेवलपमेंट सेमिनार 2.0 ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें हमें काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स ने ज्वाइन किया था। वेल नोन स्पीकर्स हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। हमारे स्पेशल गेस्ट थे, हमारे चांसलर, डीन्स वगैरह, एवरीवन वर देयर। तो और जो हमारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बेसिकली जो हमारा ये इवेंट हुआ था, इसका जो मोटिव था वो ये था टू ब्रिज द गैप बिटवीन अकेडमिया एंड इंडस्ट्री, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी हम स्टूडेंट लेवल पर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्टूडेंट हैं, उनको नहीं पता प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आपको पता है आजकल जॉब्स वगैरह मिलना कितना मुश्किल है, राइट? बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हैं। तो ये एक हम अपने स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे थे जहाँ पर वो लिंक हो सकें एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पर उनके कांटेक्ट ऐसे क्रिएट हो सकें कि जब वो यूनिवर्सिटी लेवल क्लियर करने के बाद आगे जाएं तो अपॉर्चुनिटीज़ उनको वेलकम कर रही हों। बिल्कुल ऐसा ही। वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेल नोन, वो उनको अपने पास बुला रहे हैं, उनको पता चले कि हमारे पास कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, राइट? टैलेंट की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है हमारे पास, बट हाँ ऑब्वियसली कभी कभी उसकी कदर नहीं की जाती। ऐसा ही है। हाँ, तो ये जो हमारा मेन मोटिव था हमारे सेमिनार का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी हमें इसमें रिस्पांस मिला, काफ़ी हमें सपोर्ट मिली इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मेहनत थी वो रायगा नहीं गई, और बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। हमें जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस आई थी उन्होंने अपनी जो स्टोरीज़ थी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की वो हमारे साथ शेयर करी, क्योंकि आज
आजकल जो हमारी यूथ है उनका कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, राइट। तो जॉब्स भी कर रहे हैं बट एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी में होनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जॉब सिर्फ आपको आपकी ज़िंदगी गुजारने में हेल्प कर सकती है बट आप जो चाहते हैं वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो अपना बिजनेस करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये चीज़ हमने सीखी अपने सेमिनार से। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस आई थी उन्होंने अपनी स्टोरी में हमें बताया कि किस तरह से वो इस लेवल पे पहुँचे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की, किस किस स्ट्रगल को पार करते हुए वो इस लेवल पर आए। तो क्या होता है कि आजकल की जनरेशन में क्या होता है कि वो थोड़ा सा भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े तो वो गिव अप कर देते हैं। ऐसा ही है। ये एक मोटिवेशन थी जिसमें पता चला कि हम सिर्फ अकेले नहीं है जिसको ऐसी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, बल्कि जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इन सब चीज़ों से गुजर के आगे बढ़ी हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा, सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा मौका था। और हम ट्राई करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम ऐसी चीज़ें करते रहेंगे जिससे हमें सीखने को मिले। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लोगों में किस तरह से अवेयरनेस दी जाए कि वो इस क्रिएटिविटी को आगे लेके चले? बिल्कुल, इस क्रिएटिविटी को आगे लेकर जाना भी चाहिए। उनको अवेयरनेस इस तरह से हम दे सकते हैं, जिस तरह से हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया, इससे उनको पता चला, उनको अवेयरनेस मिली। अब उनको ये होगा कि नेक्स्ट टाइम वो खुद भी हमारे पास आएंगे कि इस तरह से कुछ करें। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, तो इस तरह से कुछ करें ताकि हमें और कुछ सीखने को मिले। अभी हमारा और भी कुछ प्लान है आगे जाके इंशाल्लाह कि हम अपने स्टूडेंट्स के लाइव इंटरव्यूज़ वगैरह इस तरह से करवाएंगे वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि उनको यहाँ से ग्रेजुएट होते ही एक अच्छी पोजीशन मिल सके। तो ये चीज़ें हैं और बिल्कुल अवेयरनेस इसी तरह से हम दे सकते हैं, उनको बता के, उनको करके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी यूथ में है एक्चुअली, और होनी भी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब जिस तरह की दौर चल रहा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो आपकी एक अच्छी अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। सर्वाइव करना है, आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल पे के साथ। तो और अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको स्ट्रगल करनी है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, सीखना पड़ेगा। सीखना तो आपको ज़िंदगी भर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सीख कर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ये बड़ी बात है। तो वो चीज़ सीख कर इम्प्लीमेंट की जाए, और अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं उसको आगे हम बताएं, इस तरह से आगे वालों में अवेयरनेस फैल सकती है। उनको शेयर करें, उनको बताएं हमने ये सीखा, ये चीज़ होती है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी अवेयरनेस मिल सकती है। बिल्कुल। अच्छा फिजा, जो लोग सीख रहे हैं और वो मिड में ही आके उसको गिव अप कर दें, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुश्किल हर चीज़ में, बिल्कुल हर मुश्किल के साथ आसानी है, राइट। तो गिव अप ना करें। अगर आपके इरादे पुख्ता हैं तो आप अपने ऊपर यकीन रखें, यू कैन डू एनीथिंग। जो आज सक्सेसफुल लोग हैं, ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, वो इसी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर वो भी गिव अप कर लेते तो आज कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो स्ट्रगल से ना डरें, मुश्किलात से घबराएं ना, ये पार्ट है ज़िंदगी का। अगर आप कुछ नहीं भी करते तब भी आपकी लाइफ में मुश्किलें तो आती ही हैं, तो अगर कुछ करके आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल उस अपनी चीज़ पे डटे रहें, हार ना माने। एक दफ़ा गिरेंगे, 2 दफ़ा गिरेंगे, 3 दफ़ा गिरेंगे, वो आपका एक्सपीरियंस है। अपनी अगर आप कहीं पर गिर रहे हैं ना, तो उस चीज़ को अपनी हार के तौर पे नहीं, अपने एक्सपीरियंस के तौर पर लें कि मैंने ये स्टेप लिया था और मुझे इसमें मैं डाउन हो गया, तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मैं उसमें गिर गया था, राइट। तो हम कुछ दूसरी चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम इसको अब इस वे से नहीं, इसको हम दूसरे वे से करेंगे, तो हम शायद उसमें सक्सेस होने एक स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाते हैं, राइट। आप एक स्टेप पे गिरोगे, दोबारा छोड़ो, फिर दूसरे पे पहुंचोगे, तीसरे पे पहुंचोगे, एक दिन आएगा आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। गिव अप बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मुश्किलें सबकी लाइफ में होती हैं, और हमसे ज़्यादा मुश्किलें और लोगों की लाइफ में भी होती हैं। अगर आप लोगों की स्टोरीज सुने, ओ गॉड, ऐसा लगता है कि हमारी मुश्किलें तो कुछ हैं ही नहीं, तो सबकी लाइफ में मुश्किलात हैं। अच्छा फिजा, जो लड़कियां अपने एम्स परस्यू करना चाहती हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहती हैं, लेकिन मिड में ये बात आ जाती है कि यू हैव टू गिव अप बिकॉज यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बिल्कुल, लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत कम हो गया है, वरना पहले लड़कियों को तो बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। उनके लिए इतनी बातें होती थी कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और काफ़ी बुरी बात होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लड़कियों को
निकलना चाहिए, लड़कियों को अपने लिए कुछ करना चाहिए। क्यों अपने ड्रीम्स को गिव अप करें? आप भी कुछ कर सकते हो, अपना नाम बनाओ, राइट? मतलब ठीक है, अगर मेल कर रहे हैं तो फीमेल भी कर सकती हैं, राइट? तिजारत, हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी, वो खुद तिजारत करती थी, राइट? तो इस चीज़ को तो हमें इनकरेज करना चाहिए, लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए, तालीम दिलवानी चाहिए। तालीम तो शऊर आता है, मतलब। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तालीम हासिल कर रहे हो ना, तो उस चीज़ को, जो आपके उस पे पैसे लग रहे हैं, आप इतने पैसे लगा के तालीम हासिल कर रहे हो, उसको वेस्ट नहीं, उसको इन्वेस्ट करो। बिल्कुल ऐसा, इस चीज़ को इन्वेस्ट करो और उससे ज़्यादा आप अर्न करके अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। आजकल के हालात इतने ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो जिनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी डिवोर्स हो जाती है या उनके ससुराल वाले ठीक नहीं होते, उनके पास कोई चांस नहीं होता। वो क्या करें, वो कैसे सर्वाइव करें? उनके पास कोई सहारा नहीं होता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों को जानती हूँ जो इस तरह से हैं, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनके पास कोई सहारा नहीं होता। वो क्या करें? क्योंकि उनमें वो अवेयरनेस ही नहीं होती, वो बाहर निकल ही नहीं सकती, वो कुछ कर ही नहीं सकती, राइट? और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियाँ इतनी तरक्की कर रही हैं कि अच्छी अच्छी पोस्ट पर वो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक लाइक ऑफिस में भी वर्क करती हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है, BPO का भी है और ई-कॉमर्स का भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पोजीशन पर आ गई हूँ कि मैं एक एक्टिंग CX मैनेजर हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं सही वक्त पे ये चीज़ अपने कैरियर स्टार्ट नहीं करती तो शायद अभी भी मैं वैसे ही होती, मुझे फिर और आगे बहुत टाइम लग रहा होता आगे सक्सेस को गेट करने में, राइट? तो सही टाइम पर अपने लिए सही फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी है। तालीम बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सपोर्ट करना, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप से प्यार करना और ये समझना कि जब दूसरा वो चीज़ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, एक ही मिट्टी से बने। वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? विल पावर यूज़ करें, सबके पास दिमाग है, सबके पास पावर है, यूज़ करना आना चाहिए। रिस्क लाइफ में लेने पड़ते हैं, रिस्क लें, रिस्क लेने से डरे नहीं, उसको एक एक्सपीरियंस की तरह लें। अगर आप कहीं पे गिरते हैं दोबारा उठें, खड़े हुए। जब बच्चा चलना सीखता है वो कितनी दफ़ा गिरता है, वो गिव अप नहीं कर लेता कि नहीं मैं अब नहीं चलूँगा, मैं तो बार बार गिर रहा हूँ। गिर गिर के चलता है तभी तो चलना सीखता है। आज जो हम चल रहे हैं, हमारा पहला स्टेप ही रिस्क का था, हमने रिस्क लेके चलना सीखा, राइट? और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, सब करते हैं। तो यही है, यही ज़िंदगी का रूल है कि बस गिव अप ना करें, जो काम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी से करें और आगे बढ़ने की रखें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है ना, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट पोजीशन कि यार बस अब तो ठीक है। बट मुझे लगता है कि जब आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा ही है, जब आपको एक चीज़ आ जाए, आप उसमें परफेक्ट हो जाए, तो फिर आप आगे बढ़ें, आप और तरक्की करने का सोचें, उस चीज़ पे स्टक ना हो, राइट? एक चीज़ सीख ली, अब आगे सीखें, आगे बढ़ें। यही स्टेप्स होते हैं आपके आगे बढ़ने के। इसी चीज़ की अवेयरनेस दी जाती है हमारी यूनिवर्सिटी में, इसी के ही अकॉर्डिंग हमारा। लेकिन फिजा देखिए, आपके एम्स हैं, मेरे भी हैं, हमें अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं क्योंकि हम मल्टीपल टास्क में जो है वो आगे हैं, ठीक है? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि इतना कामयाब हो गई हैं, आपका तो पेट ही नहीं भरता। लोग कहते हैं कि जो बंदे को जितना मिलता जाए तो उस बंदे को हिर्स बढ़ती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। डीमोटिवेट करने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, आप कुछ भी करेंगे लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। आप एक टाइम में ना हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तो मैं कहती हूँ कि क्यों आप खुश हो अपनी लाइफ से, आपकी फैमिली खुश है, अल्लाह पाक खुश है, दैट्स इट। लोगों को क्यों खुश करना है? एक टाइम पे कोई भी खुश नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम एक अच्छी पोजीशन पर हैं तो हम क्यों उस पर स्टक हो जाएं? हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया है, हम इधर हैं और अल्लाह पाक अगर हमें आगे मौका दे रहे हैं बढ़ने का, तो हम उसको क्यों छोड़ें? हम वो अपॉर्चुनिटी अवेल ना करें। लोग ऐसे क्यों करते हैं कि हमें डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। हम जब उनसे अपने एम्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, अपने ड्रीम्स उनको बता देते हैं, तो बात यहाँ आ जाती है कि जी आपका तो पेट ही नहीं भरता, इतना सक्सेस मिल गया, आपको लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, लेकिन आपका पेट नहीं भरता। तो ऐसे लोग डिमोटिवेट करने वाले बहुत
होते हैं, इनको एक पैगाम दे, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल ज़रूर, मैं यही बोलूँगी कि जो लोग ये बात कहते हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ अपनी लाइफ में स्टक मत हो। दूसरों को ये मत बोलें कि तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, मैं तो कहती हूँ आपका भी पेट नहीं भरना चाहिए, राइट। आप लोग भी आगे बढ़ते रहें, इसी तरह ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हम स्टक हो जाएंगे, सबकी सोच ये हो जाएगी कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए कुछ, और बस इतना पेट काफ़ी है और मत अपना पेट भरो, तो हम यहीं स्टक होकर रह जाएंगे। यही चीज़ हमारी मुल्क में सबसे बड़ी वजह है कि हम इस पोजीशन पर हैं। हर एक बंदे को हमारे मुल्क में तरक्की करनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी की अपनी वैल्यू है। तो प्लीज़ आप लोग भी ये मत सोचें, ना दूसरों को इस तरह से डीमोटिवेट करें कि पेट नहीं भर रहा, बल्कि आप लोग भी अपना पेट को मत भरने दें और तरक्की की तरफ जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फिजा, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर अब्दुल मोइज़ साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और उम्मीद करती हूँ नाज़रीन के आज के इस जो प्रोग्राम हुआ, जो एक खूबसूरत सा प्रोग्राम मेरे नज़दीक, इससे आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। फिजा ने बहुत प्यारी बातें की, सर अब्दुल मोइज़ साहब ने बहुत प्यारी बातें की, और इसी के साथ ही प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।